हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ कुलदीप वर्मा। यू मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर में हमारा है मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में जेनाइटल ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करते हैं। जेनाइटल ऑर्गन में और क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऑर्गन इंक्लूडेड इन मेल। मेल में कौन कौन से जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, तो पेनिस हो जाएगा, स्क्रूटम हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा, एपिडाइमिस हो जाएगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं पेनिस की। तो पेनिस में इंट्रोडक्शन में देखते हैं पेनिस इज द मेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन होता है, कॉपुलेशन में मदद करता है और इसके द्वारा ही यूरिन और सीमेन बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होते हैं। अब स्ट्रक्चर में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में इट इज़ मेड ऑफ, इसमें दो, एक रूट होता है, एक बॉडी होता है। ये डायग्राम विडी चौरसिया में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अब रूट ऑफ पेनिस में बात करते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में स्थित होता है। इट इज द कंपोस्ट ऑफ थ्री मासेस। थ्री मासेस में डिवाइड होता है। तो इसमें दो हो जाएंगे आपके, टू क्रूरा हो जाएंगे जो लेग में होते हैं, वन बल्ब हो जाएंगे। तो क्रूरा कवर्ड बाय स्टोकवनस से कवर होता है। जो एक बल्ब है वो अटैच टू द पेरेनियल मेम्ब्रेन बिटवीन द टू क्रोरा। टू क्रोरा के बीच जो पेरेनियल मेम्ब्रेन होती है वहीं अटैच होता है। आर्टरी की बात करते हैं। तो आर्टरी ऑफ द पेनिस में पुडेंडल आर्टरी हो जाएगी। पुडेंडल आर्टरी तीन पार्टों में डिवाइड होती है। बल्बो यूरेथ्रल आर्टरी, दूसरी हो जाएगी डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस और तीसरी हो जाएगी कॉर्नस आर्टरी। अब बात करते हैं वेन की। तो वेन में हो जाएगी आपकी सुपरफिशियल डोर्सल वेन हो जाएगी, डीप डोर्सल वेन हो जाएगी, पुडेंडल वेन हो जाएगी। अब नर्व की बात करते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ वेन। तो सिम्पैथिक नर्व हो जाएगी, पैरासिम्पैथिक नर्व हो जाएगी, पुडेंडल नर्व हो जाएगी। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करते हैं। तो ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का यह ऑर्गन होता है पेनिस। इट एक्ट ऑफ द कंडीशन फॉर द यूरिन। ये यूरिन इसी के पेनिस के द्वारा ही बाहर आ जाती है। फिमोसिस की बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इट ए कंडीशन इन विच फॉर स्किन ऑफ पेनिस कैन नॉट बी पुल बैक दोबारा नहीं आती है। अब बात करते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम में इंट्रोडक्शन में हो जाएगा द स्क्रोटम इज यह एक कुटेनियस बैग होता है विच कंटेन, यह राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। एपिडाइमिस होता है, लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। ये डायग्राम बीडी चौरसिया में है, देख लीजिएगा। फंक्शन में बात करते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेस्टिस को यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कवरिंग में देखते हैं। तो कवरिंग में सबसे ऊपर हो जाएगी स्किन हो जाएगी, फिर डार्टस मसल आ जाएंगी, फिर उसके नीचे स्टर्नर स्पर्मेटिक फेशिया आ जाएगा, फिर उसके नीचे क्रमेटिक मसल आ जाएगी, फिर उसके नीचे क्या हो जाएगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया हो जाएगी। ये भी डायग्राम बीडी चौरसिया में है, दिया हुआ देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी हो जाएगी जो ब्लड लेके जाएगी, और दूसरी हो जाएगी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी हो जाएगी। वेन में बात करते हैं। एक्सटर्नल पुडेंडल वेन हो जाएगा, इंटरनल पुडेंडल वेन हो जाएगा। नर्व सप्लाई में बात करते हैं। इलियो इंग्वाइनल नर्व हो जाएगी, जेनाइटोफीमोरल नर्व हो जाएगी, ग्रुप ऑफ लंबर और या सैक्रल नर्व हो जाएगी। अप्लाइड एनाटॉमी में बात करते हैं। तो स्क्रोटम इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द हेयर। हेयर के द्वारा कवर होता है। हेयर को यदि रिमूव कर देते हैं तो स्टेंडेंटली कॉसिंग फॉर्मेशन ऑफ सेबेसिया क्रिस्ट। सेबेसिया क्रिस्ट बन जाता है। हाइड्रोसील मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे है इसका क्लिनिकल हाइड्रोसील। तो एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन लेयर ऑफ स्क्रोटम काजिंग इनलार्जमेंट। मतलब स्क्रोटम में ब्लड फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, यह हाइड्रोसील बना लेता है। स्क्रोटम इज द कॉमन साइट ऑफ इडमा। इडमा का कॉमन साइट माना जाता है।
अब बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि यह मेल जेनाइटल ऑर्गन है। फिर होमोलोगस विथ ओवरी इन फीमेल, फीमेल के ओवरी से होमोलोगस बनाता है। फंक्शन में क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस से। सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन, हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये देखिए, ये इंग्वाइनल लिगामेंट हो जाएगा, यहाँ पे प्यूबिस सिम्फाइसिस हो जा रहा बीच में है, और यहाँ जो ये कवर है ये स्क्रोटम हो जाएगा। स्क्रोटम के अंदर ये आपके टेस्टिक हो जाएंगे। स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो ये डायग्राम भी BD 84 में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अब डायमेंशन की बात करते हैं तो लेंथ इसकी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ की बात करते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। वेट की बात करते हैं 10 to 15 ग्राम हो जाएगा। और शेप की बात करते हैं तो यह ही एक ओवल शेप का होता है, अंडे के आकार का होता है। अब एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं तो इसमें दो पोल हो जाएंगे, एक अपर पोल हो जाएगा, एक लोअर पोल हो जाएगा। दो सरफेस हो जाएंगे, एक मीडियल सरफेस हो जाएगा, एक लेटरल सरफेस हो जाएगा। और दो बॉर्डर की बात करते हैं तो बॉर्डर में एक एंटीरियर बॉर्डर हो जाएगा, एक पोस्टीरियर बॉर्डर हो जाएगी। कवरिंग ऑफ टेस्टिक, टेस्टिक 3 चीज़ों से कवर होता है। एक टोनिका वेजनेलिस हो जाएगा, टोनिका एल्बुनिया हो जाएगा, टोनिया वेस्कुलेशा हो जाएगा। अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो टेस्टिकुलर आर्टरी लेके जाती है ब्लड। वेन में बात करते हैं तो टेस्टिकुलर वेन हो जाएगा। तो नर्व में T10 थोरैक्सिक नर्व हो जाएगी, और पम्निफॉर्म फ्लेक्सिस ऑफ नर्व हो जाएगा। और इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज में बात करते हैं तो टेस्टिकुलर लिम्फ नोड हो जाएंगे। अप्लाइड ऑन एनाटॉमी में बात करते हैं तो अप्लाइड एनाटॉमी में हो जाएगा क्रिएटोकिनेसिस में हो जाएगा, अनडिसेंट टेस्टिस हो जाएगा। फिर एनऑर्केस्ट्रेशन में हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ टेस्टिस बोथ साइड, मतलब दोनों साइड टेस्टिस एब्सेंट होगी। ओनो अकॉम्पनिस में हो जाएगा एब्सेंस ऑफ टेस्टिस ऑन वन साइड, मतलब टेस्टिस होगी एक ही साइड होगी, मतलब दूसरी साइड नहीं होगी।